वो वैल्यूज अगर 15 से नीचे पहुंच रही हैं तो एक पॉसिबिलिटी अराइज होती है कि शायद ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े। क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है या ये किसी तरीके से स्थायी रहने वाला है? ट्रांसप्लांट कभी भी इमरजेंसी में, खासकर किडनी ट्रांसप्लांट कभी भी इमरजेंसी में नहीं किया जाता। ये वीडियो आमतौर पे उन लोगों के लिए मैंने बनाई है जिनका किडनी फंक्शन शायद हाल ही में थोड़ा बहुत खराब हुआ है, या उनको किसी के बारे में पता चला है जिसकी किडनी फंक्शन की रिपोर्ट गड़बड़ आई और अब वो चिंता में है कि हमें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। देखो, अगर आपकी रिपोर्ट आपने रूटीन टेस्ट कराया है, उसमें थोड़ा बहुत किडनी फंक्शन गड़बड़ आया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। किडनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है और बहुत स्ट्रॉन्ग बफरिंग कैपेसिटी होती है इसके अंदर। तो कितने जीएफआर पे या कितने क्रिएटिनिन पे ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है? देखो, आमतौर पे अगर क्रिएटिनिन 6-7 के आसपास अगर पहुंच चुका है, या जीएफआर वैल्यूज जैसे आमतौर पर आजकल किडनी फंक्शन टेस्ट के साथ आती हैं, वो वैल्यूज अगर 15 से नीचे पहुंच रही हैं, तो एक पॉसिबिलिटी अराइज होती है कि शायद ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये रूल आउट करना है कि ये जो क्रिएटिनिन बढ़ा है या जीएफआर वैल्यूज गिरी हैं, ये अभी हाल ही में किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी दवाई के असर में, या कुछ पथरी फंसने की वजह से, किसी ऐसी बीमारी की वजह से तो नहीं बढ़ी है जिसकी वजह से ये अचानक बढ़ी है और इसको तुरंत रिवर्स भी किया जा सकता है। ऐसे केसेस में जो है ये इवैल्यूएशन कोई भी ट्रांसप्लांट सर्जन या आपके नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं। अगर इसका रिवर्सिबल कॉज होता है, जैसे कि मान लो प्रोस्टेट बहुत बड़ा होने की वजह से यूरिन रुक रहा है, जिसकी वजह से किडनी में स्वेलिंग आ रही है, किडनी फंक्शन खराब हो रहा है, तो प्रोस्टेट का इलाज करो, दिस गोज बैक। अगर पथरी फंसने की वजह से पथरी का इलाज करो, दिस विल इम्प्रूव। अगर किसी मेडिकेशन की वजह से हुआ है तो मेडिकेशन बंद करो, 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीना भर में ये धीरे धीरे रिवर्स हो जाता है। किसी इन्फेक्शन की वजह से उसका इलाज करेंगे एंड दिस गोज बैक टू बी इट्स ओल्ड सेल्फ। हाँ, अगर ये फंक्शन आपका 3 महीने या उससे ज्यादा कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, या फिर आपको डायलिसिस की नौबत आ रही है रिपीटेडली, ऐसे केसेस में हम पेशेंट्स को कई बार बोलते हैं दैट यू शुड स्टार्ट थिंकिंग फॉर ट्रांसप्लांट। हम ये नहीं कहते कि अभी आपका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, बट पेशेंट को आगाह जरूर करा देते हैं दैट यू मे नीड टू स्टार्ट थिंकिंग फॉर ट्रांसप्लांट। मे नीड टू थिंक, पेशेंट क्या सोचे इसके बारे में? पेशेंट ये सोचे कि अगर मेरे को ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ रही है तो मेरी फैमिली में कौन ऐसे लोग हैं जो मुझे किडनी डोनेट करने को राजी है। So they need to start discussing about this with their family members and take several opinions before actually proceeding with surgery. So ये एक संक्षिप्त में मैंने कोशिश करी है काफ़ी हद तक डर को कम करने की, क्योंकि ट्रांसप्लांट्स की जब से मैंने बात करनी शुरू की है, मुझे रियलाइज़ हुआ है काफ़ी सारी क्वेरीज मेरे पास ये आती हैं। लोग अपनी रिपोर्ट्स भेज देते हैं कि सर हमारा क्रिएटिनिन 1.6 आ गया रिपोर्ट में, हम बड़े घबराए हुए हैं, रिपोर्ट के हिसाब से हमारा क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ है, हमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। तो ये काफ़ी हद तक जो है उन लोगों का डर खत्म करने के लिए है। किडनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, लेकिन उसका अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। अपने आप को किसी भी अननेसेसरी दवाई, किसी इन्फेक्शन, इन सब चीज़ों से बचा के रखो। लेकिन अगर कोई रिपोर्ट बाई चांस रूटीन टेस्टिंग में कभी भी अगर गड़बड़ आती है, तो सीधा ट्रांसप्लांट के बारे में मत सोचो। आपके ट्रांसप्लांट सर्जन, आपके नेफ्रोलॉजिस्ट, उनसे जाकर के डिस्कस करो। तो ये देखेंगे कि क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है या ये किसी तरीके से स्थायी रहने वाला है। अगर स्थायी रहने वाला है तो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट उस किडनी फंक्शन को वहीं कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसके और खराब होने से रोका जा सकता है। लेकिन अगर आपका किडनी फंक्शन पहले से ही काफ़ी खराब है, अगर आप CKD5 या एंड स्टेज रीनल डिजीज वाली स्टेज में अगर आप हैं, तो यस, आपको जो है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सजेस्ट ज़रूर किया जाएगा एंड यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। किसी भी स्टेप पे घबरा के जल्दबाजी में डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ट्रांसप्लांट सर्जरी इज ऑलवेज एन इलेक्टिव सर्जरी। मतलब ट्रांसप्लांट कभी भी इमरजेंसी में, खासकर किडनी ट्रांसप्लांट कभी भी इमरजेंसी में नहीं किया जाता। इसको प्रॉपर तरीके से सोच समझ के तैयारी के साथ किया जाता है। तो इसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि आप भी जो है बिना किसी डर के सोच समझ के अपना जो है डिसीजन लें।